कुछ वो कह रहे हैं मैंने 2 महीने पहले बुक था, फिर दोबारा रीप्ले स्टार्ट हो गया है। सो कशान, दिस इज व्हाट ऑरिफ्लेम बिजनेस इज। ईशा, ओवर टू यू। कुछ अपनी फीलिंग्स, कुछ वर्ड्स ऐसे जो शेयर करना चाहें आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। समझ ही नहीं आ रहा मुझे, मैं अपनी हैप्पीनेस किस तरीके से डिस्क्राइब करूं आप लोगों के सामने। मुझे 5 साल हो गए हैं ऑरिफ्लेम के साथ। 15 जनवरी 2020 में मैंने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया था, जब मैं 17 साल की थी। और उस एज में मैंने ये ख्वाब नहीं देखे थे कि मैं कंपनी के साथ इंटर ट्रैवल करूँगी या इतनी ज़्यादा अर्निंग करूँगी। छोटे छोटे से ख्वाब लेकर मैं इस कंपनी में एंटर हुई थी। लेकिन जब मैं एंटर हुई थी तो मुझे पता चला था ये कंपनी छोटे छोटे ख्वाबों के लिए नहीं है, इसमें आप बड़े बड़े ख्वाब देखें। ये कंपनी आपके बड़े बड़े ख्वाब पूरे करती है। मैंने कभी भी फ्लाई नहीं किया था बाय एयर, ये ख्वाब मेरा कंपनी ने पूरा किया, ऑरिफ्लेम ने। जब मैंने फर्स्ट मैनेजर सेमिनार अटेंड किया था, तब मैंने टॉप 15 की रिकॉग्निशन देखी थी। तब मैंने सोचा था, ये मेरा ड्रीम था, गोल था कि कभी मैं भी टॉप 1 लीडर के तौर पे रिकॉग्नाइज होंगी। लेकिन ये नहीं पता था कब। मेहनत करते रहे। मेरा ये ख्याल है, मैंने किसी स्पीच में किसी को ये कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। उस वक्त मैंने सोचा था क्या ऐसा वक्त मेरे ऊपर भी कभी आएगा जब मैं ये बोलूँगी अपनी ऑडियंस को कि मैंने कर लिया। जब मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मौजूद जितनी भी ऑडियंस है, मेरी तरह मेरे फर्स्ट मैनेजर सेमिनार में मैंने ख्वाब देखा था कि मैं टॉप 15 में आऊँगी, फिर टॉप 1 लीडर के तौर पे रिकॉग्नाइज होंगी। तो आप में मौजूद हर पर्सन, ऐसा यहाँ कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है जो टॉप 15 में नहीं आ सकता या टॉप 1 लीडर के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। उसके लिए जस्ट पेशेंस चाहिए। मेरी नज़र में मैं कहती हूँ बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ पेशेंस मायने रखता है। आप प्लानिंग्स भी करते हैं, आप बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन आपके मुताबिक वो चीज़ नहीं होती है। तो यही एक नेचर है कि अगर हम वो चीज़ सोचें और हमारे मुताबिक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें टाइम लगता है, अलग अलग की प्लानिंग्स के मुताबिक होता है। और आपको पता है इंसान के प्लान्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो आपके रब का प्लान होता है वो सबसे डिफरेंट होता है। तो आज मुझे उस चीज़ पे बिलीव हो गया कि मेरे अल्लाह ताला पे बहुत बिलीव था कि ये ख्वाब भी पूरा होगा। और आज आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस स्टेज पे आ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं आ सकते। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने प्रॉपर जो है वो पेशेंस रखना है। आपने कोई भी अगर गोल रखे है, आपका मैनेजर टाइटल का गोल है, आपका सीनियर मैनेजर टाइटल का गोल है, उसके लिए पेशेंस। ये नहीं कि आपने इस मंथ अगर कोई प्लानिंग की है वो फेल हो गई है, नेक्स्ट मंथ आपने प्लानिंग की है वो फेल हो गया, अगेन आपने प्लानिंग की है देन आप अगेन फेल हो गए, उसके बाद आप सोचते हम गिव अप कर दें। गिव अप सोल्यूशन नहीं है, आपने बार बार करना। और मैं भी यही सोचती थी जब मैं 15% टाइटल पे थी, मैं 5 मंथ्स 15% टाइटल पे स्टक रही थी। और उस वक्त मैं सोचती थी कि क्या मैं 15% टाइटल से आगे भी जाऊंगी, क्या कभी मेरा भी सीनियर मैनेजर टाइटल होगा, डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर तो बहुत दूर की बात है। तो स्टक हो जाना टाइटल पे ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर जो है वो मेहनत करनी है। आप हो सकता है जो आपका प्लान ए है वो काम नहीं कर रहा, तो आप उस प्लान ए को साइड करके प्लान बी बनाएं, तो वो प्लान बी आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगी आप लोगों को एग्जांपल देके। जब एक बच्चा पैदा होता है तो आपको पता है वो पैदा होते साथ अपनी मदर लैंग्वेज नहीं सीख लेता है, उसको टाइम लगता है 1.5 या 2 साल। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख लेता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरह बिजनेस में जब हम एंटर करते हैं हम न्यू बॉर्न होते हैं, ठीक है। हमें कोई चीज़ किसी तरह नहीं पता होती क्या चीज़ कैसे है। उसके लिए किसी को जल्दी टाइम में वो चीज़ समझ आ जाती है, बिजनेस का सिस्टम समझ आ जाता है, किसी को थोड़े टाइम लगता है। जिस तरीके से एक न्यू बॉर्न बेबी को मदर लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है, इसी तरीके से एक न्यू बॉर्न जब एक ब्रांड पार्टनर आता है उसको ये चीज़ सोच कर आनी चाहिए कि एटलीस्ट हमें अपने बिजनेस को 1.5-2 साल देने हैं। उस 1.5-2 साल में आपने अपनी अर्निंग्स का नहीं सोचना, आपने अपनी अचीवमेंट्स का नहीं सोचना, आपने सिर्फ ये सोचना है कि इस सिस्टम को समझना है और इसके मुताबिक आगे आपने काम को शुरू करना है। तो मैंने इसी चीज़ कहा था कि 1.5-2 साल मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या अर्निंग्स होंगी, क्या चीज़ है, सिर्फ प्रॉपर काम किया और आज आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि टॉप 1 लीडर मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब था जो आज पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यहाँ मैं सर ताहिर मजीद का थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उनके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। हम जैसी फीमेल्स घर बैठकर, हालांकि एजुकेटेड भी होते हैं हम, लेकिन आपको पता है बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में सर ताहिर ने इंट्रोड्यूस करवाया।
इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। पैसों में हम आजकल खेल रहे हैं सर ताहिर की वजह से, मंथली अर्निंग्स कर रहे हैं लैक्स में। तो सर ताहिर मजीद का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात आपके पार्टनर की सपोर्ट। अगर यहाँ मौजूद जितने भी हस्बैंड्स हैं, मैं कहती हूँ अगर वो अपने वाइफ को एक वर्ड बोल दें कि अब नहीं हुआ दोबारा कर सकते हैं, तो वो बहुत एनर्जी देते हैं। लाइक जस्ट हस्बैंड पार्टनर नहीं, एज अ फादर, एज अ लाइक ब्रदर, आप अपने नियरली जो भी आपकी फ़ीमेल है आप उन्हें मोटिवेट करें, क्योंकि एक मोटिवेशन जो आपके करीबी मोटिवेशन होती है वो आपकी फ़ीमेल को बहुत मोटिवेट करती है। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बिग हैंड फॉर ईशा एंड ऑल द टॉप 15। टॉप नंबर 1 लीडर हमारे साथ स्टे करें। इनके साथ एक सोलो पिक्चर होगी विद द मैनेजमेंट, और बाकी सब टॉप 15 का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दफ़ा फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच जी।